हेलो एवरीवन। आज आरपीएससी के द्वारा स्कूल लेक्चरर इतिहास का परीक्षा परिणाम जारी किया गया है और इस परीक्षा परिणाम के आने के पश्चात पूरे राजस्थान में कोहराम मचा हुआ है और उसकी वजह है 225 जो सीटों पर चयन होना था बच्चों का, अभ्यर्थियों का, उसमें से मात्र 6 बच्चे पूरे राजस्थान में इस परीक्षा को पास कर पाए, जिसकी बहुत बड़ी वजह या एकमात्र वजह कहूं 40% के नियम को रखना है। अर्थात आप जीएस के पेपर में यदि 40% से ऊपर नंबर नहीं ला पा रहे हैं तो आप चाहे अपने सब्जेक्ट में कितनी भी नंबर ले आए, आपका चयन नहीं होगा। लेकिन इसमें दो बातें मैं जोड़ना चाहूंगा। एक, आरपीएससी का दृष्टिकोण क्या है, उसको क्या सुधार करने की आवश्यकता है। दूसरा, जो अभ्यर्थी हैं जो इस दौर से गुजर रहे हैं, उनका क्या इस परीक्षा पद्धति के प्रति दृष्टिकोण होना चाहिए और उनको अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए। दो अलग अलग पार्ट है। पहले हम आरपीएससी के पार्ट पे आते हैं। देखिए, आरपीएससी के द्वारा जो ये प्रक्रिया चुनी जा रही है, 40% का नियम लगाना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, आप 40% का नियम लगाइए। लेकिन आप 40% के नियम के आड़ में इस प्रकार का पेपर ना बनाएं कि जिसको कोई अभ्यर्थी पूरे राजस्थान में हल ही नहीं कर पाए। अर्थात आपका उद्देश्य एक योग्य अभ्यर्थी का चयन होना चाहिए, ना कि ऐसा पेपर बनाना कि जिसको कोई हल ही ना कर पाए। मैं इतिहास का असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और जो मैं पिछले एक साल में पेपर देख रहा हूं, चाहे वो आरएएस का पेपर है, चाहे वो स्कूल लेक्चरर का पेपर है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, हिस्ट्री के क्वेश्चनों को लगातार इतना ज्यादा टफ बना दिया जा रहा है, या यूं के उनका आंसर देना इतना असंभव कर दिया जा रहा है कि इतिहास का विद्यार्थी भी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की स्थिति में नहीं रहता है। और यदि गैर इतिहास के स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो हम उसको लगभग मान सकते हैं कि 10 में से मुश्किल से वो एक क्वेश्चन भी हल कर दे तो बहुत बड़ी बात है। इससे हो क्या रहा है? पहली बात तो जो बहुत अच्छा अभ्यर्थी था, जो दिन रात मेहनत कर रहा था, उसके उत्साह को और उसकी मेहनत को आपने खत्म कर दिया है। क्योंकि एक साधारण व्यक्ति या एक साधारण अभ्यर्थी जो जो उस परीक्षा को पास करने के लिए योग्य नहीं है, और एक बहुत ही मेधावी छात्र जिसने पिछले 1 साल 2 साल 3 साल से इस परीक्षा के लिए तैयारी करी थी, लेकिन आपने पेपर ऐसा बना दिया कि उसको हल ही नहीं कर सकता है, तो ऐसी परीक्षा पद्धति का कोई फायदा ही नहीं है। कि जब आपका उद्देश्य योग्य अभ्यर्थी का चयन ना होकर मात्र परीक्षा को, उसकी प्रक्रिया को पूरा कर लेना है किसी भी तरह से, तो आरपीएससी को देखने की आवश्यकता है कि वो पेपर टफ बनाए, वो यूपीएससी की तर्ज पर पेपर बनाए। यहीं पर मैं एक कोट करना चाहूंगा। बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो कह रहे हैं कि यूपीएससी की को फॉलो कर रही है आरपीएससी। मेरा भी ये मानना था एक दौर में, लेकिन मैंने यूपीएससी के पेपर भी दिए हैं। यूपीएससी हमेशा इस तरह का पेपर बनाती है कि जिससे योग्य व्यक्ति का चयन हो सके। उसका उद्देश्य यह नहीं होता कि सभी को परीक्षा प्रणाली से बाहर कर देना, कि पेपर इस तरह का टफ बना देना कि कोई भी हल नहीं कर पाए। योग्य अभ्यर्थी आ जाए और जो अयोग्य अभ्यर्थी है वो चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाए। ये यूपीएससी का पैटर्न है, जिसमें वो बहुत ही टफ पेपर बनाते हैं। लेकिन आरपीएससी असंभव पेपर बना रही है कि जिसको कोई भी हल नहीं कर सके। तो ये अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। तो आरपीएससी को इस अपनी सोच में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। दूसरा मेरा पॉइंट आ रहा है, अभ्यर्थी क्या करें। देखिए, अभ्यर्थियों के सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है कि आने वाली अभी दिसंबर में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, फिर अगले साल मई जून में स्कूल लेक्चरर का परीक्षा परिणाम है और परीक्षा होगी। वो क्या रणनीति अपनाए। देखिए, जिस तरह से पेपर ले रही है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भी इसी तरह से पेपर बनने वाले हैं। तो पहली बात तो यह है कि अभ्यर्थियों को अपनी रणनीति बदलने की आवश्यकता है। सब्जेक्ट पर वो पहले बहुत ज्यादा ध्यान देते थे और सब्जेक्ट के बलबूते पर ही उनका चयन हो जाता था। लेकिन अब जीएस के भी कुछ पार्ट्स को उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा और पर्टिकुलर उन्हीं पार्ट्स पर फोकस करके अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी और उसको बहुत ही डेप्थ से पढ़ना पड़ेगा। यदि कोई
गैर हिस्ट्री का स्टूडेंट है या गैर पॉलिटिकल साइंस विषय का स्टूडेंट है, जिसपे कि पीजी में या उसकी तैयारी के दौरान वो उसने हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी है, लेकिन अब उसकी मजबूरी है कि वो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को भी एज ए स्टूडेंट ही उसको पढ़ना पड़ेगा। अतः पहली तो उसको रणनीति में चेंज करने की आवश्यकता है कि अब वो सब्जेक्ट पे जितना ध्यान दे रहा है, वर्तमान परिस्थिति में जीएस के पेपर को पास करना ज्यादा बड़ी बात हो गई है, या कहूं एकमात्र बात हो गई है। यदि आप जीएस के पेपर में 36% से असिस्टेंट प्रोफेसर में क्लियर निकल जाते हैं, तो मुझे लग रहा है आपके 90% चांस इस प्रकार के पेपर में अपने आप बन जाएंगे। तो आप जीएस के पेपर पर ज्यादा ध्यान दें, ज्यादा फोकस करें। दूसरा, कहीं ना कहीं ये प्रयास करना चाहिए हमें अपने माध्यम से कि आरपीएससी तक भी ये संदेश पहुंचे, अभ्यर्थियों के माध्यम से, किसी भी तरह से, चाहे वो पत्र के माध्यम से हो, ईमेल के माध्यम से हो, कि वो कहें कि आप पेपर हार्ड बनाइए, खूब हार्ड बनाइए, लेकिन इस प्रकार का हार्ड ना बनाइए कि जिसका राजस्थान में कोई उसका आंसर ही ना दे सके। पेपर हार्ड बनाना एक अलग बात है, मगर पेपर सेटर का ये उद्देश्य हो जाए पेपर बनाने को पीछे कि कोई भी इसका हल ही ना निकाल सके, तो फिर उस परीक्षा पद्धति का कोई फायदा नहीं रहता है। तो ये आरपीएससी की तरफ से भी सुधार होने की आवश्यकता है इस रिजल्ट के बाद, और अभ्यर्थियों को भी अपनी रणनीति में बदलाव की आवश्यकता है, और उन्हें हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे दौर लगातार आते रहे हैं, हालांकि पहले कभी नहीं आया है, पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये इस तरह का पहला रिजल्ट है अपने यहाँ। तो कुछ ना कुछ मुझे लगता है इसमें चेंज होगा आने वाली परीक्षाओं में, लेकिन अपनी रणनीति को आप अवश्य बदलें। जीएस में जो आपकी स्ट्रेंथ के टॉपिक्स हैं, आप उन पे ज्यादा फोकस करें बजाय पूरी जीएस को कवर करने की। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।